नमस्कार, मेरा नाम हार्दिक दवे है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी न्यूज का वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम। सबसे पहले बात करते हैं घर की। देखिए, अपना घर ये एक वो सपना है जिसे पूरा करने के लिए लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है। पाई पाई जोड़कर परिवार के लिए एक आम आदमी किश्तों पर घर खरीदता है, लेकिन जब इसमें भी उसके साथ धोखाधड़ी हो जाए, वो ठगी का शिकार हो जाए, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऊपर से जब इंसाफ की आस भी वो छोड़ दे तो हौसला धीरे धीरे करके टूटने लगता है। यह खबर गाजियाबाद से है, जहां पर बिल्डर की ठगी का शिकार हुए परिवारों ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। देखिए। न मिला घर न दुकान, हुए ठगी के शिकार। कोई कार्यालय नहीं खुला है जिस दिन से इन्होंने प्री प्लानिंग से सोच के और उस अपने सेल्स हेड को गायब करने के बाद में यहाँ लॉक लगा दिए। जीवन भर की कमाई घर के सपने में गंवाई। सर, हमारे 90 लाख इस शॉप में और 75 लाख उस शॉप में, यानी तकरीबन 2.25 करोड़। करोड़ों लेकर बिल्डर फरार, मदद मांगे पीड़ित परिवार। शासन हमारा साथ दे नहीं रहा है सर। बिल्डर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। पुलिस पैसे लेके बैठी है, एंजॉय कर रही है सर। हमारे पैसे से पुलिस भी खरीदी जा रही है। जारी है इंसाफ की लड़ाई, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। ये नंदग्राम एसएचओ है, कोई रेस्पॉन्स नहीं देते। जो में आते हैं ना बिल्डर, उन लोगों को ठंडा पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। हम लोगों को कहते हैं बाहर बैठो पेड़ के नीचे। धोखे का शिकार, इच्छा मृत्यु की गुहार। बैनर भी है, सार्वजनिक सूचना है, बिल्डर के खिलाफ है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इच्छा मृत्यु की नौबत आ चुकी है। गाजियाबाद जिलाधिकारी कार्यालय में इंसाफ के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाते ये परिवार एक बिल्डर की ठगी का शिकार हुए हैं। आरोप है कि ठगी की शिकायत के बाद भी पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ मुकदमा लिखने में देर की, और जब केस दर्ज भी किया गया तो उसके बाद भी अब तक बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार पोस्टर बैनर लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गए, लेकिन वहां भी उन्हें सिर्फ जांच का आश्वासन मिला। दिख रहे हैं, ये जिलाधिकारी गाजियाबाद के दफ्तर में खड़े हैं। हाथ पे इस तरह के बैनर भी हैं, सार्वजनिक सूचना है, बिल्डर के खिलाफ है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इच्छा मृत्यु की नौबत आ चुकी है और पिछले 10-15 दिनों से इसी तरीके से सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। मुकदमा दर्ज हो चुका है। एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं, आरोप है कि वो भी हल्की हैं, कमज़ोर है, और जांच भी बेहद ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एक तरफ ईएमआई का बोझ तो दूसरी तरफ इंसाफ की आस भी नहीं रही, तो लोगों को सिर्फ एक रास्ता दिखा, इच्छा मृत्यु का। पैसा तो आप ही का गया। हमारे पैसा है, हम 70-75 लाख रुपए दिए बैठे हैं और अब कह रहे हैं कि फ्लैट नहीं है। बिल्डरों को पूरा रेस्पॉन्स मिल रहा है, उनके रिश्ते रिलेटिव आते हैं, प्रॉपर चाय पानी नाश्ता होता है थाने में, और हमें कहता है बाहर बैठो, मैं बात करूंगा आपसे। बैंक का प्रेशर तो हमारे ऊपर ही रहेगा ना सर। हम कहाँ से देंगे? बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग कहाँ से ला के देंगे बताइए? पहले हम लोग तो सुसाइड ही करेंगे फिर। आरोप है कि राजनगर एक्सटेंशन में बिल्डर एएसआर रियलटेक और राइट अर्थ इंफ्रा लिमिटेड ने ठगी की। एएसआर रियलटेक का मालिक संदीप गुप्ता है और राइट अर्थ इंफ्रा का मालिक वरुण मक्कड़ है। इन दोनों ने मिलकर कई परिवारों को फ्लैट और दुकानें बेची। 2024 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को अगस्त 2026 में पूरा होना था, लेकिन फ्लैट और दुकान देने से पहले ही बिल्डर पूरी रकम लेकर फरार हो गया। प्रोजेक्ट बंद हो गया, बिल्डर फरार हो गया, सहारा सिर्फ कानून का था। सो इंसाफ की आस में जब पीड़ित परिवारों ने पुलिस से गुहार लगाई तो वहां भी मायूसी ही मिली। तो पूरे दिन सुबह से बैठे थे, शाम को एसएचओ मिले सर। शाम को मिलने के बाद कहते हैं कि कंपनी का नाम हटाइए, इससे नंबर, उसमें एफआईआर हमने जो पेपर सबमिट किए थे वहाँ पॉइंट नंबर 1 पर कंपनी का नाम था। वो उन्होंने अपने पेन से काटा और हमें फोर्सफुली कहा कि तुम बैठे रहो, ऐसे चक्कर लगाते रहो, मैं नहीं लिखूंगा कंप्लेन। बिल्डर के पास बहुत पैसा है, मेरी जेब बहुत भरने वाली है। आरोप है कि बिल्डर के कर्मचारी नितिन शर्मा ने दीपक शर्मा बनकर लोगों को फंसाया, लोगों से फर्जी कंपनी के नाम पर पैसे लिए। फ्लैट खरीदारों को फंसाने के लिए उन्हें ऑफर दिया गया, हर महीने बुकिंग अमाउंट का 1% रिटर्न ऑफर दिया। लेकिन जब ये पैसा आना बंद हुआ
तब धोखे और ठगी की सच्चाई भी सामने आ गई। मैं कहा जब आपकी साइट पे बैठ रहा है, आपका सारा साइट की डेवलपमेंट आपका आदमी करा रहा है, ज़मीन की खुदाई से लेकर ऑफिस बनने तक वहीं पर बैठ रहा है, जो आप भी वहीं आ रहे हैं, तो अब आप कैसे नकार सकते हैं इस बात को कि आपका अकाउंट नहीं है। तो उन्होंने इस बात से नकारना चालू कर दिया कि अब ये मेरा प्रोजेक्ट ही नहीं है। पैसा हमारा लेकर के उस साइट पे अपना ऑफिस डेवलप किया, 25-30 लाख रुपए उस पर डलाया, उसके बाद जाके लोगों ने कहीं वहाँ पे पेमेंट दी है उसको वहाँ बैठ करके, उसके बाद वो कैसे डिनाई कर सकते हैं। कई दिनों की दौड़ के बाद आखिरकार पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर बिल्डर समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज तो हुआ, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। हमने बैंक की स्टेटमेंट उनको दे दी, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। हम साइट पर डेली जाकर धरना देते हैं और इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। डीएम साहब भी आज हमें 3 दिन में मिले हैं और इन्होंने आश्वासन दिया डीएम साहब ने कि मैं एक जांच कमेटी बनाऊंगा और बहुत जल्दी इसका निपटारा। यानी आश्वासन मिल गया, संतुष्ट हो गए उससे? अभी संतुष्ट नहीं है। जी मीडिया की टीम उस जगह पर भी गई जहां बिल्डर ने दुकानें और फ्लैट बेचने के लिए ऑफिस बनाया था, वहां भी ताला लटका नजर आया। लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बिल्डर भाग चुका है, उसके एसोसिएट्स भी गायब हैं और जो कार्यालय बना था जहां से सपने दिखाने की शुरुआत हुई थी, वहां पर ये ताला लग गया है। ये एक बड़ा ताला, यहाँ भी मैं आपको दिखाऊं, जंजीर के साथ ये ताला लग चुका है, कार्यालय बंद हो चुका है। लोगों ने बताया कि किस तरह इसी दफ्तर में ठगी हुई और फिर उसे बंद कर दिया गया। इस मामले में बिल्डर संदीप गुप्ता और वरुण मक्कर से बात करने की कोशिश भी हमने की, जिसमें संदीप गुप्ता ने ठगी के आरोपों से इनकार कर दिया। इन लोगों से मेरी मीटिंग हो गई थाने के अंदर जी, तो मेरे ऑफिस में मीटिंग हुई इन सब लोगों से, थाने में मीटिंग हुई, 2 बार 3 बार मिल लिया मैं सबसे जी। सबको समझे इन लोगों ने उस व्यक्ति ने इनको लालच दिया, रकम दुगने करने का, 1.5 गुने करने का लालच दिया। कोई बाजार का प्रॉपर्टी डीलर है, 3M प्रॉपर्टीज के नाम से 3 ऑफिस है उस आदमी के, 4 ऑफिस है, 30-40 आदमी का स्टाफ काम करता है उस आदमी के ऊपर। उस आदमी से इन लोगों ने डीलिंग किया था। तो आपके ऑफिस में ही तो डील हुआ, आपके ऑफिस में ही पैसे गए। हमारे ऑफिस में कोई डील नहीं हुआ, सब झूठ बोल रहे थे। जितनी पब्लिक है, वकीलों के कहने से, एडवोकेट ने समझाया है, पहले सच बोल रहे थे लोग, अब कहते हैं नहीं जी हम तो अब ये सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। एक्चुअली हमारे तो डीलिंग हुई नहीं, हमारे होती तो हमें मालूम पड़ता सर। वो पैसा आपके कंपनी में नहीं गया ना, हमारे पास आया नहीं सर। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिलाधिकारी ने भी न्याय का भरोसा दिया है, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई न होने से मायूस पीड़ित परिवार इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।